तो बच्चे आज हम लोग शुरू करेंगे अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में लिखना या अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना। तो सबसे पहले इसमें हमें यह जानना होगा कि अभाज्य गुणनखंड हम किसी संख्या को कैसे निकालें। तो चलिए प्रश्नावली 1.2 में है पहला सवाल कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसका पहला संख्या है 140। अब 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे 140। इसमें अब हमें भाग देना है। पहले 2 से देंगे 70 दूना 140, फिर से 2 से देंगे 35 दूना 70, फिर 5 से देंगे 5 7 35। यह हो गया और ये हो गया आपका कितना आया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसमें हम देखते हैं कि दो बार है, जिसमें हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। इसी प्रकार हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक और सवाल देखते हैं बनाकर। इसका दूसरा सवाल है, दूसरा है इसका 156 है। इसको भी इसी तरह करेंगे हम 156 2 से 7 दूना 14 8 दूना 16 78 दूना 56, फिर 2 से देंगे 3 दूना 6 9 दूना 18 39 दूना 78, फिर अब इसमें हम देंगे 3 से 3 1 3 3 3 13 3 39। अब देखते हैं इसमें नहीं लगेगा, इसमें भी हम 2 गुना 3 गुना 13। इसमें हम देखते हैं कि 2 बार है, तो 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। इस प्रकार हम इसका किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम इसका और कुछ और सवाल देखेंगे बना करके। इस तरह इसमें और सवाल है, आप खुद अब बना सकते हैं। अगर आपको कहे कि निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे किसी भी संख्या हो, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 500 700 कोई भी हो, आप इसी तरह उसको लिख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 1.2 का जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न में क्या कहता है कि निम्न युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF गुना LCM है। इसका मतलब है, इसमें कह रहा है कि दो संख्या जो है, मान लीजिए एक 26 है और 91 है, इसको कहता है कि LCM निकालिए और HCF निकालिए, और इस दोनों संख्या को गुना करने पर और जो LCM और HCF आएगा उसका दोनों बराबर है, दोनों का गुना करने पर वो बराबर है कि नहीं, यह इसमें जांचने के लिए कहता है। तो सबसे पहले हम इसका HCM और LCM निकालेंगे। तो HCF और LCM निकालेंगे, इसके बाद हम फिर आगे क्रिया करेंगे। तो पहला है मान लीजिए 26, तो बताए हुए थे कि 26 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे। 13 दूना 26, इसका जो है 2 गुना 13, इसका गुणनखंड हुआ 2 गुना 13। अब इसमें हम देखते हैं, एक है दूसरा संख्या है 91। अब 91 को भी वही करेंगे 91 7 13 7 91 होता है, तो इसका हो गया 7 गुना 13। अब हमें HCF पहले निकालना है, HCF। तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले इसमें देखना होगा कि वैसा संख्या को लिखना जो दोनों में हो। और एक बात याद रखिए कि कोई भी संख्या है उसमें एक
से सब संख्या में भाग लगता है। एक एक ऐसा संख्या है जो किसी में भी उससे भाग लग सकता है। तो इस प्रकार हम यहाँ चाहे तो एक भी लिख सकते हैं और इसका भी एक लिख सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कौन संख्या दोनों में है। तो एक जो है ये दोनों में है और ये 13 दोनों में है। हमें HCF के लिए जब HCF हम निकालेंगे तो इसमें हम जोड़ा, जिसका जोड़ा है जो दोनों में, उसमें से एक लेना है। जैसे एक इसका है तो एक ले लिए, 13 का भी है तो 13 ले लिए। अब एक को 13 से गुना करेंगे तो 13 ही आएगा। इसका HCF हमको आ गया 13। अब हमें LCM निकालना है। तो LCM में क्या करना है, LCM में जोड़ा है उसमें से एक लेना है। जैसे LCM जब हम निकालेंगे तो एक है तो चलिए एक ले लिए। एक के बाद हम देखते हैं 2 है, जिसका कोई जोड़ा नहीं तो 2 को भी ले लेंगे। 7 है, इस 7 को भी लेंगे। और ये 13 है, 2 ठो, लेकिन इसमें से एक ही लेना है। कहने का मतलब है कि जब हम LCM निकालेंगे तो जोड़ा जिसका जो दोनों अंक में, जिसका जो गुणनखंड दोनों में अंक में हो, उसको हम उसमें से एक लेंगे। और जो दोनों में से किसी में नहीं, जिसका जैसे 2 है तो 2 इसमें नहीं है तो पूरा 2 यहाँ हम ले लेते हैं। जैसे 7 है तो 7 इस ऊपर नहीं है तो 7 ले लेते हैं। 13 देखते हैं कि दोनों में है तो एक 13 लेंगे। बस यही इसका नियम। अब हम क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। 2 7 14 और 14 को फिर हम 13 से गुना करेंगे। यह हम देखते हैं, यह गुना जब हम किए तो आया 182। तो इसका LCM हो गया आपका 182 और HCF हो गया आपका 13। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें कह रहा है कि दोनों संख्याओं को जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और LCM का गुणनफल और HCF का गुणनफल दोनों बराबर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF लिखा हुआ है। 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो यहाँ हम 2 संख्या कौन कौन है, तो 2 संख्या 26 और 91। तो 26 को और 91 को बराबर HCF कितना है, 13 है तो 13 देंगे। और LCM 182 है तो 182। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को, इसको गुना कर लेते हैं। 26 को 91, तो मान लीजिए 26 और 91, 6 2 9 6 54, 9 2 18, 18 5 23। तो इसका आया 23 66। और इसको दोनों को गुना कर लेते हैं, 182 को और 13 को। तो 182 गुना 13, 2 3 6, आतरिक 24, 24 का 4 हासिल 2, 3 1 3 2 5, 2 8 1 हो गया 6 6, 8 5 13 का 3 हासिल 1 1 1। ये हो गया आपका 23 66। तो हम देखते हैं कि दोनों संख्या का गुना 2366 है और HCF का गुना और LCM का गुना दोनों का हम गुना किए हैं तो 2366 है। बस यही इसका प्रूव करना है। बस हो गया, यही है सवाल। तो चलिए अब यह दूसरा सवाल है, इसको भी हम हल करते हैं। तो सबसे पहले 510 है, तो 510 का हम क्या करेंगे, तो गुणनखंड निकालेंगे। तो 510 का गुणनखंड
2 से देंगे 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब इसमें हम 3 से देंगे, 3 8 24 और 3 5 15। अब हम इसमें 3 से तो नहीं लगेगा, अभी के 5 से देंगे। 5 एक 5, अब 5 7 35। इसका जो गुणनखंड आया 2 3 5 70। फिर अब 92 का लेंगे, 92। इसका आया 2 गुना 2 गुना 23। अब हम इसमें HCF निकालेंगे। HCF, तो HCF में क्या है कि जो जिसका जोड़ा हो, तो इसका एक जोड़ा है और बाकी तो नहीं है कोई, तो इसका HCF हो जाएगा 2। LCM चलते हैं, तो LCM के लिए जोड़ा में से 1 2 ले लेंगे, गुना 3 गुना 5 गुना 70। फिर इसमें से ले लेंगे 2 गुना 23। अब सबको हम गुना कर लेंगे। तो चलिए रफ पर इसका गुना करते हैं। तो इसका जब हम गुना किए तो गुना हमें आया 23,460। इसका LCM हो गया 23,460 और HCF हो गया 2। अब हम फिर क्या करेंगे, इसमें जांचना भी है। अब जांचना क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCF। तो इसमें है 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या 510 और 92, तो 510 गुना और 92। और इसका है HCF 2 गुना LCM है 23,460। अब दोनों को हम गुना करेंगे, तो 510 को 92 से गुना करेंगे तो यह आएगा 46,920। इसको भी गुना करते हैं, 0 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, फिर 3 दूना 6 और 2 दूना 4। गुना के दोनों को, तो इसका आया 46,920 और इसका भी आया 46,920। तो यही हमें प्रूव करना है। तो चलिए ये सवाल बना लिए, इसका और कुछ दूसरा सवाल देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका तीसरा सवाल। तीसरा में है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 6 दूना 12 2 3 6। इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया 12 का 2 गुना 3। फिर आप 15 का करेंगे, 15 को भी इसी प्रकार करते हैं, 3 से 3 पंचे 15। इसका आया 3 गुना 5। और फिर करेंगे 21 का, 21 का करेंगे तो ये हो गया 3 7 21, 3 और 7। अब इसमें हमें क्या निकालना, पहले HCF। तो HCF निकालते हैं। तो HCF बराबर बोले थे जिसका जो सम में हो, जैसे 2 तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 पर चलते हैं, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। मतलब 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखते हैं कि 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ लिख देंगे 3। तो इसका HCF हो गया आपका 3, HCF 3 हो गया। अब फिर है LCM। तो LCM में क्या करेंगे,
एलसीएम में भी वही करेंगे। ये 2 है, 2 है तो 2 गुना 2, 3 है तो 3। अब ये 3 नहीं लेना क्योंकि इस जोड़ा वाला है, ऐसे करके जिसका जोड़ा हो जो तीनों में हो उसमें से एक ही लेना है। एक आप लेंगे 5 और एक लेंगे 7। अब सबको गुना करेंगे, 2 गुना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 0 और 7 छक्के 42, अर्थात 420 हो गया। तो इसका HCF आया 3 और LCM आया 420। तो इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM दोनों निकाल सकते हैं। तो अब हम इसका तीसरा का दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा में है, अब संख्या 17 है, 23 है और 29 है। इसका हमें HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और इसमें देखिए, अब यह प्रश्न जो है बहुत अच्छा है। इसमें है कि 17, तो 17 एक ऐसा संख्या जिसमें एक और सिर्फ 17 से भाग लगेगा, बाकी किसी से उसमें भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 गुना 17। 23 भी वही है, 23 भी वैसा संख्या जिसमें सिर्फ एक और 23 से लगेगा, तो 1 23। 29 भी वैसा ही संख्या है, 29 में भी किसी संख्या से नहीं भाग जाएगा, तो इसमें भी हम लिखेंगे 1 29। अब हमें निकालना क्या है, HCF। तो HCF बराबर 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 1 ले लेंगे। तो इसका HCF हो गया 1। और LCM, तो LCM लेंगे 1 क्योंकि तीनों में है, और ये हो गया 17, 23 और 29। अब सबको हम गुना कर लेंगे। तो चलिए इसका गुना किए, तो गुना आया 11,339। यह इसका HCF हो गया। HCF हो गया 1, LCM हो गया 11,339।